जोश से भरे लोगों को हमेशा खतरों से भरी जिंदगी पसंद आती है और इतिहास से आज तक हमें पूरी दुनिया से बहुत से क्लाइंबर्स मिले, लेकिन आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि यही क्लाइंबर्स कैसे अपनी जान को रिस्क में डालते हैं। कभी आपको किसी ने ये भी नहीं बताया होगा कि वो किन किन खतरों का सामना करके ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाऊंगा जिसके दोस्त ने 5000 मीटर की ऊंचाई पर उसकी रस्सी काट दी और कैसे वो पहाड़ से नीचे गिरकर फिर भी बचकर सामने आया। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, अगर नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दें। मिलिए जो सिम्पसन से। इनका जन्म मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सन 1960 में हुआ। उसके पिता ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे और जगह जगह पोस्टिंग होने की वजह से उसने छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ देख लिया था। जल्दी ही जो को पर्वतों पर चढ़ने की आदत लग गई। उसने एक रात बैठकर व्हाइट स्पाइडर नाम की एक किताब पढ़ी और यकीन मानिए ये किताब सच में किसी के भी दिमागी हालातों को सुधारने में मदद कर सकती है। उसने यहीं से सोच लिया कि पर्वतों में चढ़ने पर जरूर कोई ऐसी बात तो होगी ही जिसकी वजह से लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से ग्रेजुएट होने के बाद जो ने कई ग्रुप्स के साथ मिलकर पर्वतों पर चढ़ाई करी और उसका सपना था कि जवान होते होते दुनिया की नामुमकिन माने जाने वाली पेरुवियन एंडीज के पर्वतों में बने सूला ग्रांडे पर चढ़ाई करना। उसे पता था कि अकेले तो कभी भी वो इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सकता और अब उसे तलाश थी एक पार्टनर की। और तब उसे अपना ही पुराना दोस्त साइमन येट्स मिला जो के साथ इस पर्वत पर चढ़ने के लिए हाँ कर दी। ये दोनों लड़के मिलकर पहली बार सूला ग्रांडे पर चढ़ाई करने वाले थे जिसकी ऊंचाई तकरीबन 6300 मीटर की है। उन्हें पता था कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना एक रूट मैप तैयार किया इस पर्वत पर चढ़ने के लिए। सन 1985 में अब वो तैयार थे यहाँ चढ़ाई के लिए, लेकिन यकीन मानिए उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब उनके हालात क्या होने वाले हैं। ये दोनों लड़के एल्पाइन स्टाइल में इस पर्वत पर चढ़ने वाले थे, जिसका मतलब ये था कि उनका खाना पीना, सभी औजार, अपना टेंट वो खुद ही लेकर जाएंगे। बीच रास्ते में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अधिकारियों ने उनको पहले ही बता दिया था कि अगर बीच रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ तो उनकी लाश तक उनके घर वालों को नहीं मिल पाएगी। जोश से भरे लड़कों ने पहले कुछ किलोमीटर्स को तो प्लान के मुताबिक पार कर लिया, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अब हालात और मुश्किल होने वाले थे। दिक्कत ये थी कि ऊंचाई पर चढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही थी। वहीं हर दिन शरीर को तकरीबन 10 लीटर पानी की भी जरूरत थी। बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना बहुत मुश्किल काम था और उस समय पर उनके औजार और कपड़े भी ऐसे नहीं थे जो उन्हें पूरी तरह से बर्फ से बचा कर रख सके। इसी वजह से जमा देने वाली बर्फ उनके शरीर के अंदर भी घुसती जा रही थी। इस पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल काम है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उन्हें अंत के 50 मीटर चढ़ने में पूरे 6 घंटों का समय लगा। फाइनली इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद जो नजारा और खुशी उन्हें मिली उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन असली दिक्कतें तो नीचे उतरते वक्त शुरू होने वाली थी और यहीं से इनकी बुरी किस्मत की शुरुआत भी हुई। उन्होंने अब वापस नीचे उतरना शुरू किया और अभी उन्हें उतरते उतरते सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था कि पूरा पर्वत घने बादलों में घिर गया। इसी बादल की वजह से उन्हें वो अपना रास्ता नहीं दिखा जिससे उन्हें नीचे उतरना था और अब वो रास्ता भटक गए। मजबूरन उन्हें अपनी जगह पर ही रुकना पड़ा, जबकि वहां का तापमान माइनस में था। अब दिक्कत ये थी कि उनके पास ऑक्सीजन कुछ ही घंटों की बची थी जिससे वो या तो नीचे उतर सकते थे या फिर वहीं बैठकर उसे फूंक सकते थे। वो रात तो उन्होंने जैसे तैसे वहीं काट दी और सुबह होते ही जैसे ही मौसम थोड़ा खुला उन्हें लगा कि इससे भयानक अब और क्या ही हो सकता है। दोनों ने फिर से एक दूसरे को रस्सी के साथ बांधा और नीचे उतरना शुरू किया। शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उतरते उतरते जो ने महसूस किया कि उसके सीधे हाथ वाली कुल्हाड़ी बर्फ में सही से धंस ही नहीं रही है। उसे कई बार महसूस हुआ कि कुल्हाड़ी के साथ साथ वो बार बार फिसलता जा रहा है। ये सब वो सोच ही रहा था कि उसकी जिंदगी का वो समय आया जब वो सच में इस पहाड़ से फिसल गया और नीचे गिरने लगा। तकरीबन 10 मीटर तक नीचे गिरने के बाद उसने अपने शरीर में कड़कड़ाहट की आवाज सुनी और उसे पैर में बहुत तेज दर्द भी महसूस हुआ। जी हाँ, आपने भी सही सोचा, उसका पैर टूट चुका था। अब यहाँ पर साइमन के अलावा जो की मदद करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं था, जिसके बाद साइमन ने नीचे उतरकर जो को सबसे तगड़ी पेन किलर दी। साइमन को हालात समझ आ चुके थे कि इस तरीके से तो वो दोनों एक साथ कभी भी 5 किलोमीटर नीचे नहीं जा सकते। जरा सोचकर देखिए, 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये दोनों फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोनों ने एक साथ नीचे उतरने का प्लान किया। साइमन ने फिर से जो को 50 मीटर लंबी रस्सी से बांधा। कुछ राउंड्स पूरे करने के बाद साइमन को यह महसूस हुआ कि उनके पास मौजूद रस्सी नीचे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है और अब तकरीबन 100 मीटर नीचे जो हवा में लटक रहा था और साइमन उसे ऊपर से पकड़े हुए था। हवा तेज होने की वजह से जो की आवाज साइमन तक पहुंच भी नहीं पा रही थी।
बार बार साइमन चिल्लाकर अपने दोस्त की लोकेशन पता कर रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे तक साइमन ने जो को आवाजें लगाई और जो का बोझ उठाने की वजह से साइमन के हाथ भी पूरी तरह से जम चुके थे। अब वो भी इससे ज्यादा समय तक जो और उसकी रस्सी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अब बेचारे साइमन के पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उसे भी नीचे उतरना था और अब अंधेरा भी होता जा रहा था। जो की कोई आवाज ना आने की वजह से साइमन ने ऊपर से जो की रस्सी काट डाली और रस्सी कटते ही जो पूरे पर्वत से नीचे जा गिरा। लेकिन किस्मत देखिए, वो फिर से बच गया। तकरीबन 15 मीटर गिरने के बाद वो एक पर्वत की दरार में जा गिरा और वो दरार उसे 50 मीटर और नीचे ले गई। और अब यहाँ पर उसे किस्मत वाला कहें या बदकिस्मत, ये तो आप ही मुझे बताएं, क्योंकि एक तरफ तो वो 50 मीटर नीचे आ गिरा था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने टूटे हुए पैर के साथ दरार में फंसा हुआ था। 1.5 घंटे तक रस्सी पर लटकने की वजह से वो पहले ही बेसुध हालातों में था और इस गिरने की वजह से वो तुरंत जाग गया। लेकिन जब उसने अपनी फ्लैशलाइट जलाकर देखी तो उसे महसूस हुआ कि अपने टूटे हुए पैर के साथ तो वो इस दरार से कभी बाहर नहीं निकल सकता। वहां फंसने पर उसने जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बेचारा मदद की गुहार लगा रहा था। उसके पास ना ही खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी था। एक बार फिर से वो बेसुध हालातों में चला गया और अब सीधा वो सुबह उठा और बार बार अपने दोस्त साइमन को आवाजें लगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ साइमन को तो ये पता तक नहीं था कि जो है कहां पर। वो तो कई घंटों पहले ही ये मान बैठा था कि गिरने की वजह से जो की मौत हो चुकी है, इसलिए साइमन ने अकेले ही पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो समझदार था, बजाय पैरों से उतरने के उसने उस गुफा से रेंग कर बाहर निकलना सही समझा और ये करके वो उस गुफा से बाहर आ भी गया। लेकिन अभी भी उसे कई किलोमीटर नीचे उतरना था। जॉन ने अपने कई छोटे छोटे टारगेट रखने शुरू कर दिए, जैसे कि 20 मिनट में 3 मीटर उतरना है, पानी का जुगाड़ करना है। पूरा दिन जो सिर्फ रेंग रेंग कर उस पहाड़ से नीचे उतरता रहा। इतना सब झेलने के बाद तो वैसे भी उसे अब मौत से तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन बार बार अपने दोस्त के लिए वो फिर भी चिल्लाता रहा। उसे पता था कि उसका दोस्त तो उससे बहुत आगे निकल चुका है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक ऐसे ही नीचे उतरने के बाद जो को ये समझ आ चुका था कि अब उसे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा नीचे उतरने का। उसने अपने शेल्टर में लगने वाले फोम के टुकड़ों से अपने टूटे हुए पैर के लिए प्लास्टर जैसा जुगाड़ तैयार किया। लेकिन ये तरीका कुछ खास काम नहीं आया, क्योंकि जैसे ही वो अपने इस पैर पर दबाव डालता वो दर्द से करहा उठता। गिर पड़कर रेंग रेंग कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन यहाँ उसके लिए दर्द ही दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो धीरे धीरे पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार भी होता जा रहा था। अगले दिन भी वो लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। किस्मत से अगले दिन नीचे उतरते उतरते उसे पानी की एक छोटी सी धारा दिख गई और यकीन मानिए उसने तकरीबन 3 घंटे तक उस धारा के पास बैठकर खूब सारा पानी पिया। उसे लग रहा था कि पानी पीने के बाद उसके अंदर जैसे ईंधन डाल दिया गया हो और वो पागलों की तरह हंसने लगा। थोड़ा और नीचे उतरने के बाद उसे किस्मत से इंसानी पैरों के निशान दिखे जो बिल्कुल ताजा थे और इन्हें देखकर वो समझ गया कि ये निशान जरूर साइमन के हैं। और फाइनली उसे वो रास्ता मिल चुका था जो उन्होंने बनाया था। लेकिन वो रास्ता भी कोई आसान नहीं था और एक टूटे हुए पैर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसे रास्ते में अपने द्वारा ही लगाया गया एक टॉयलेट भी मिल गया, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई और उसने उसी के पास रात होते होते अपना टेंट भी लगा डाला। अब क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि उससे ठीक 30 मीटर नीचे साइमन ने भी अपना टेंट लगा रखा था। और रात को जब जो उठकर टॉयलेट के लिए गया और जैसे ही टॉयलेट सीट पर बैठा तो उसे पैर में बहुत तेज दर्द हुआ और इस दर्द से वो चिल्ला उठा। किस्मत से ये चिल्लाहट उसे सिर्फ 30 मीटर नीचे मौजूद साइमन को सुनी और वो तुरंत जो की ओर भागने लगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि इस हालात में कोई भी आम इंसान जिंदा नहीं रह सकता था? वो दोस्त जिसने 5000 फीट की ऊंचाई पर अपने ही दोस्त की रस्सी काट दी और अब फिर से अपने ही दोस्त की मदद कर रहा था। साइमन को जो से मिलकर इतनी खुशी हुई कि वो उससे लिपटकर रोने लग गया। लेकिन अब जो को मदद की सख्त जरूरत भी थी। तकरीबन 1 हफ्ते के इस सफर में जो का तकरीबन आधा वजन घट चुका था, इसलिए घर पहुंचते पहुंचते उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया और अब अगले कई सालों तक वो अपने बेड से नहीं उठने वाला था। उसकी कई सर्जरीज भी डॉक्टरों द्वारा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कभी इस टूटे हुए पैर के साथ नहीं चल पाएगा। लेकिन जो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ हफ्तों तक आराम करने के बाद आने वाले 20 सालों तक उसने तकरीबन दुनिया की 1 दर्जन उन चोटियों पर चढ़ाई करी जिन्हें आज भी नामुमकिन माना जाता है। 1985 में हुए इस हादसे के बाद जो ने अपने ऊपर एक किताब भी लिखी और ये किताब भी बहुत सफल रही। इसकी पूरी 3 लाख कॉपीज भी की। सन 2003 में जो पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसे कई अवार्ड्स भी मिले। जब भी जो से ये पूछा गया तो उसने कभी भी अपने दोस्त को इसके बारे में जिम्मेदार नहीं ठहराया कि उसने वो रस्सी काट दी थी, क्योंकि वो भी तो मजबूर ही था। बेचारा कितनी देर तक उस रस्सी को पकड़ सकता था।
जो ने कहा कि अगर साइमन की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। जो ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि उसने रस्सी काट दी, वरना क्या पता एक और तूफान अगर वैसा ही आ जाता तो हम दोनों की उसमें ही जान चली जाती, लेकिन अब हम दोनों ही जिंदा हैं। बहुत से लोग आज भी साइमन को दोस्ती के नाम पर धब्बा मानते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी पर्वत को पास से नहीं देखा। ये दोनों आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों साथ बैठकर उसी घटना को कई बार याद करते हैं जो उनकी जान भी ले सकती थी। आज जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों को अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताते रहते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट टेक इंडियन जहांगीर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता दे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।